Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अभिषेक सिंह। माय चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ नया सीखने वाले हैं। आज हम फुल एंड फाइनल के बारे में सीखने वाले हैं कि आप फुल एंड फाइनल कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं अपना खुद का फुल एंड फाइनल। आपको किसी के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है, या आप एचआर के भरोसे, जब मान लीजिए किसी कंपनी को आपने छोड़ दिया और आप एचआर के भरोसे हैं कि एचआर ने जो कैलकुलेट करके दिया वो फुल एंड फाइनल हमारा बन रहा है, तो आप खुद से अपना फुल फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं और रिज्यूम कर सकते हैं कि मेरा फुल फाइनल इतना बनना चाहिए। इस दिन मैंने वहाँ पे काम किया था, इस प्रकार से मेरा फुल फाइनल है। इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको एक्सेल शीट चाहिए होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं शीट और खुद अपना फुल एंड फाइनल कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये तो मैंने जनरल डिटेल होती है, जैसे FNF नंबर हो गया, एक कंपनी की डिटेल हो गई, और ये आपका नाम हो गया, आप किसी कंपनी में काम करोगे तो एम्प्लॉय कोड हो गया, किसी लोकेशन में काम कर रहे हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या हो गई, डेट ऑफ रिलीविंग क्या हो गई, और टोटल टेन्योर, ये टोटल टेन्योर है। मैंने एक्सेल का फॉर्मूला लगा रखा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट के बीच में जो टोटल टेन्योर है, कितने साल आपने काम किया है, कितने महीने काम किया है, तो वो यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा है ऑटोमेटिक फॉर्मूले से। यहाँ पे डेजिग्नेशन आपकी हो गई, या प्रोजेक्ट हो गया, या आपका मोबाइल नंबर हो गया। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आप जनवरी 21 में आपने जॉब छोड़ दी है और उस महीने आपने 20 या मान ली 21 दिन आपने काम किया, ठीक है फ्रेंड्स। 21 दिन आपने काम किया है और आपकी जो सैलरी है, रेट ऑफ सैलरी 21 दिन हमने यहाँ डाल दिया, कितने दिन आपने उस महीने काम किया है, उस महीने की सैलरी आपकी होल्ड है। और ये बेसिक आपकी कितनी है, मान लीजिए 15,000 पे आपका PF कट रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 15,000 आपकी बेसिक है, उन लोगों ने आपको HRA दिया है और अदर कुछ अमाउंट आपको अगर दिया है कुछ, तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए 17,000 आपको कंपनी से मिल रहा है, 15 से 17,000, ठीक है। 15,000 बेसिक है, 2,000 HRA है और आपका PF SSC दोनों कट रहा है। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा कि आपका कितना अमाउंट बन रहा है। अब फ्रेंड्स, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो गई। 21 दिन पर आपका 15,000 पे 10,161 बन रहा है, यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, और HRA आपका 1,355 बन रहा है। टोटल अमाउंट आपका 11,516 21 दिन का बन रहा है। अब नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे क्या डालना है, अगर पिछले महीने की मान लीजिए आपकी दिसंबर की सैलरी होल्ड है तो आप दिसंबर की सैलरी यहाँ पे उसका अमाउंट डाल के यहाँ पे अमाउंट डाल दिए और वो यहाँ पे टोटल हो जाएगा। उसके बाद आपकी कितनी लीव बन रही है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे, मैं जो सर्विस टेन्योर है यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कि बंदे ने 8 साल 6 महीने 3 दिन काम किया है, ठीक है। तो 8 साल में मान लीजिए उसकी जो है लीव है 20 लीव ही बची हैं, बाकी उसने यूज़ कर ली है। तो EL जो है EL, तो 20 लीव का अमाउंट इसने कैलकुलेट कर लिया। जो EL का जो पैसा कैलकुलेट होता है बेसिक प्लस DA पे कैलकुलेट होता है, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लगा रखा है, बेसिक डिवाइडेड बाय 26 इंटू नंबर ऑफ डेज, मतलब कितनी बेसिक प्लस DA को 26 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद जितने दिन की EL है उससे गुणा करने के बाद आपका ये लीव आ गई। उसके बाद मान लीजिए आपका जो ग्रेजुटी है, नोटिस पे अगर कंपनी आपको निकाल रही है तो नोटिस पे करती है, यहाँ पे नोटिस पे कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है। अगर निकाल रही है तो आपका 30 दिन का नोटिस पे करेगी। यहाँ पे ग्रेजुटी का अमाउंट है, ग्रेजुटी आपको कितने साल की, आप यहाँ पे मैंने दिखाया है कि आपकी जो सर्विस है वो 8 साल 6 महीने 3 दिन है। तो आपकी जो सर्विस है 8 साल 6 महीने 3 दिन होते ही आपकी जो ग्रेजुटी आपको मिलेगी 9 साल की मिलेगी, ना कि 8 साल की। अगर आपको 8 साल 6 महीने से कुछ दिन कम होते तो आपकी जो ग्रेजुटी है वो मिलती है आपको 8 साल की ही, और 8 साल 6 महीने 3 दिन जैसे ही होते हैं तो आपको जो ग्रेजुटी है वो आपको नेक्स्ट ईयर की मिलेगी। तो यहाँ पे ग्रेजुटी हमने डाल दिया 9, यहाँ पे 9 साल की आपकी ग्रेजुटी हो गई, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे कोई अगर कन्वेंस आपका पेंडिंग है तो आप यहाँ पे कन्वेंस डाल के अपना कर सकते हैं। और ये एक्सग्रेसिया है, मान लीजिए एक्सग्रेसिया मतलब इनाम होता है, कंपनी आपको, आप इतने साल कंपनी के साथ रहे हैं, कंपनी आपको कुछ देना चाहती है तो वो अमाउंट यहाँ पर आएगा। तो अभी जो आपका अमाउंट बन रहा है, एक्चुअल जो अमाउंट है, जो आपका हक है, जो आपका राइट है, वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो अमाउंट बन रहा है, आपकी ग्रेजुटी बन गई, 20 दिन का आपका EL बन गया, 9 साल ग्रेजुटी बन गई, 20 दिन का EL बन गया, ठीक है। ये अमाउंट आपको बन रहा है। इसमें 21 दिन का जो आपकी सैलरी बन रही है उस महीने की, जनवरी की, उसमें कितने दिन का PF कटा है, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक इसने PF कैलकुलेट कर लिया है, 15,000 पे PF कैलकुलेट कर लिया है। और ये ESIC है, अगर 15,000 से भी कम बेसिक होती तो उसको PF कैलकुलेट कर लेता। और ये SIC है, 21,000 से ऊपर आपकी सैलरी नहीं है, इसलिए उसने
ऐसा ऐसे कैलकुलेट कर लिया। अगर 21,000 से ऊपर आपकी वेजेस ग्रॉस वेजेस होती तो आपकी वो कैलकुलेट नहीं होती। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये ऐसे कैलकुलेट कर लिया उसने। ऐसे का जो फॉर्मूला लगा है हमारा वो ग्रॉस पर लगा हुआ है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो ये ग्रॉस है आपकी, तो ग्रॉस पे हमने यहाँ पे ग्रॉस जो है F30 फॉर्मूला है, तो यहाँ पर हमने जो ग्रॉस पर लगाया है F30 ग्रेटर देन 21,000। अगर 21,000 से ऊपर है तो जीरो यहाँ पे आ जाएगा। अगर 21,000 से कम है तो 0.75 ये ऐसे कैलकुलेट कर देगा ग्रोस जो आपकी वेजेस है। यहाँ पर ऐसे फॉर्मूला लगाया हमने। 15,000 से ऊपर अगर आपकी बेसिक प्लस डी है तो जीरो यहाँ पर आएगा। अगर 50,000 से आपकी बेसिक प्लस डी कम है तो वहाँ पर 12% पी एफ कैलकुलेट करके वो उसका अमाउंट यहाँ पे लिएगा। ठीक है, यहाँ पे PSIC हो गया। उसके बाद आप पी टैक्स, जिस कंपनी में मतलब महाराष्ट्र के आप एम्प्लॉई हैं तो यहाँ पे अपना पी टैक्स आप डाल सकते हैं। किस रेंज की आपकी सैलरी है उसके अकॉर्डिंग आप पी टैक्स डाल सकते हैं। आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, पी टैक्स की कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। जब मेरी एक वीडियो है पी टैक्स मैंने बना रखी है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। उसके बाद TDS, छोटी मोटी सैलरी है 40,000 है तो उससे ऊपर है तभी आपका TDS होगा, वैसे TDS बनेगा नहीं, उसको आप छोड़ दीजिए। अगर आपको पता है तो लमसम अमाउंट आप डाल सकते हैं TDS का। एडवांस आपने कुछ लिए रखा है तो एडवांस यहाँ पे आप डाल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और अदर डिडक्शन कुछ है, मान लीजिए टूल किट है, कुछ भी आपने डिडक्शन कुछ अलग अमाउंट ले रखा है तो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। उसके बाद नोटिस का कॉलम होता है। मान लीजिए आपने रिजाइन दिया है और आप कंपनी का नोटिस सर्व नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पे 30 डेज, कंपनी ने आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया होगा, उसमें मेंशन किया होगा कितने दिन का नोटिस आपको सर्व करना है। तो आपको 30 डेज, अगर एक भी दिन का सर्व नहीं किया तो यहाँ पे 30 डेज डालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 30 डेज का इसने ऑटोमेटिक नोटिस कैलकुलेट कर लिया। नोटिस जो कैलकुलेट होता है वो बेसिक प्लस DA पे कैलकुलेट होता है। तो आपकी जो बेसिक प्लस DA में है 15,000 आपको नोटिस पे यहाँ पर आ गया। ये आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने नोटिस सर्व नहीं किया। मान लीजिए आपने 10 दिन सर्व किया है, 20 दिन सर्व नहीं किया तो आप 20 डेज डाल दीजिए। 20 दिन का नोटिस का आपका कितना घटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे कैलकुलेशन आ जाएगी। टोटल डिडक्शन जो है आपकी आ गई 11,295। उसके बाद टोटल अमाउंट जो आपका नेट पेबल अमाउंट बन रहा है वो इतना अमाउंट बन रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, अपनी कैलकुलेशन के अमाउंट कर सकते हैं कि हाँ मेरा कितना FNF कब बन रहा है, कितना अमाउंट मेरे को मिलना है, कुछ मेरे को कंपनी को पे तो नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए आपने की सैलरी केवल बन रही है, ये हटा देते हैं। हमने यहाँ से लीव हटा दिया, आपकी लीव ग्रेजुटी कुछ नहीं बन रही है और आपने कंपनी पे केवल यहाँ पे 7 तारीख को आपको सैलरी मिली, आपने कंपनी छोड़ दी। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे आपने नोटिस सर्व नहीं किया एक दिन का, यहाँ पे आपने 30 डेज। तो फ्रेंड्स इससे आपको पता चलेगा आपको नोटिस माइनस में जाएगा। आपको 11,592 आपको कंपनी को पे करना पड़ेगा क्योंकि आपने कंपनी में 7 दिन काम किया केवल, उसके बाद तुरंत आपने नोटिस दिया नहीं, कंपनी छोड़। तो कंपनी का आपके ऊपर कितना निकल रहा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कल को आप FNF मांगने कंपनी में गए, आपको कंपनी वाले बोल रहे हैं कि आपको नोटिस पे करना पड़ेगा। नोटिस पे क्या होता है तो आप इस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेटर मिल के कि किसी भी कंपनी में आप ज्वाइन कर रहे हैं और डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसमें टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि आपको इतने दिन का नोटिस अगर कंपनी निकाल रही है तो आपको कंपनी 30 डेज का पे करेगी। अगर आप कुछ छोड़ के जा रहे हैं तो आपको 30 डेज का नोटिस को पे करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि अगर कंपनी आपको निकाल रही है तो कंपनी 30 डेज़ का आपको नोटिस पे करेगी और आप खुद छोड़ के जा रहे हैं तो 30 डेज़ का नोटिस मिनिमम जो एज़ पर लॉ होता है वो 30 डेज़ का नोटिस आपको सर्व करना पड़ेगा। क्योंकि आपने जब अपॉइंटमेंट लेटर लिया था तो वहाँ पे साइन करते हैं आप कि हाँ एक्सेप्टेड, टर्म्स एंड कंडीशन मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कंपनी की और कंपनी को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन आगे चल के उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि अगर लीगल केस करते हैं तो आपको लीगल केस में वो जवाब देना पड़ेगा कि आपने नोटिस सर्व नहीं किया। नोटिस सर्व नहीं किया तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको हर चीज़ ध्यान रखना है। आपका अमाउंट बन रहा है नहीं बन रहा है, इस प्रकार से आप सीट में कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और ये सीट आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय फ्रेंड्स।